धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। भक्तांबर की श्रृंखला में मैं आपको निरंतर भक्तांबर के रहस्य के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है और हमारी अनेक अनेक बाधाओं को सरलता से नष्ट करके हमें सुख की प्राप्ति कराता है। आज मैं इसी श्रृंखला में भक्तांबर जी के 23वें श्लोक के बारे में आपको बताऊंगा। वह इस प्रकार है। मामा मनन्ति मुनिये परमं पुमांच मादित्यवर्णममलं तमसे परस्तात् त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अरं नमो आसि विषाणम झ्रौं झौं नमः स्वाहा। मंत्र है ओम नमो भगवती जयवती मम समेयार्थम मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। इस श्लोक का भावार्थ है। यहाँ पर आचार्य मानतुंगाचार्य कह रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि साधु समूह आपको राग द्वेषी मल से रहित होने पर निर्मल मिथ्या मोह का नाश करने वाले से सूर्य के समान महान तेजस्वी और अज्ञान अंधकार से रहित होने के कारण महापुरुष मानते हैं। आपको पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वे आपको मृत्युंजय भी कहते हैं तथा आपको छोड़कर अन्य कोई कल्याणकारी निरुपद्रव मुक्ति का मार्ग नहीं है। अतएव आपको ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। इस प्रकार की भावना भाई कि हे प्रभु, मोक्ष का सच्चा रास्ता बताने वाले आप ही हैं। आपने जो मार्ग बताया वही मोक्ष को जाता है और अनेक नामों से आपको लोग जो है साधुगण विद्वानगण आपको जो है पुकारते हैं। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि यह श्लोक हमारे जीवन में कैसे काम आएगा। इस श्लोक के द्वारा हम प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, सिर के कष्ट का निवारण कर सकते हैं। यह महामृत्युंजय का कारक है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कोर्ट केस आदि से भी हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। यदि किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो इस श्लोक को पढ़ने से वह, अगर उसकी आयु शेष है तो निश्चित रूप से वह रोगों से रहित होकर के स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपकी तारीख आने वाली है, तो आप इस श्लोक को उस दिन 21 बार श्लोक को पढ़ें और 21 दिन तक लगातार इसकी साधना करें। 23वें श्लोक को पढ़ें और जिस दिन तारीख हो उस दिन जो है इसको 21 बार पढ़ कर के जाएं, तो निश्चित रूप से फैसला जो है आपके पक्ष में आने की है। और यदि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो उसके लिए क्या करना है कि सफ़ेद कपड़े पहन करके पूर्व दिशा की ओर मुख कर करके सफ़ेद आसन पर बैठ करके 21 दिन तक इस श्लोक की आराधना करें। और जो व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसको वह मंत्रित जल पिलाएं
तो धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। आयु उसकी शेष है तो निश्चित रूप से उसे लाभ होगा। और प्रेत बाधा के लिए जैसे कि पिछले श्लोक में बताया, वही उपचार इसके साथ यहाँ पर भी इसी श्लोक के साथ भी होगा। और इसके लिए कहा है कि ऊपरी जो बाधाएं होती है टोना टोटका आदि के लिए, इसलिए इस श्लोक को आपको 108 बार पढ़ना है, रिद्धि मंत्र को 108 बार पढ़ना है। और जिसको यह ऊपरी बाधा है उसको यह जल पिलाना है और 5 अमावस्या तक लगातार 7 पूरी मीठा दही की थाली निकाल करके वह किसी को मंदिर में या अन्य किसी जानवर को या पशु पक्षी को खिलाना है। और उसके लिए एक और बात बताई कि 5 फूल वाले लौंगों को कपूर के द्वारा जला करके उस राख को जब तक जलाना है तब तक वह श्लोक वह 108 बार रिद्धि मंत्र पूरा ना हो जाए। लौंग को ले जलाते जाएं, कपूर डालते जाएं और 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ें। और ठंडा होने पर उस राख को जिसके ऊपर प्रेत बाधा है उस व्यक्ति के ऊपर उस राख से उस व्यक्ति को झाड़ें। इससे उसे तुरंत आराम मिलेगा। लगातार इस क्रिया को 21 दिन तक हम करेंगे तो प्रेत बाधा भूत जो आदि की बाधा है वह उस व्यक्ति से नष्ट हो जाएगी, वह व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार हम इस श्लोक का लाभ ले सकते हैं। विशेष उपाय के लिए या उपाय आप करवाना चाहते हैं तो नया सवेरा ग्रुप में लिंक पर आप संबंध करें और उससे आपकी जो है सारा उपाय किया जाएगा। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। धन्यवाद।